एक नए डेस्टिनेशन की ओर जा रहा हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। आप लोग भी चलिए मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है, चलिए आप लोगों को भी घुमाऊँगा। और सही बताऊँ, मैं आधा घंटा लेट हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 11, सवा 11, 11:12 और मैं आधा घंटा लेट हूँ। एक ट्रेन छूट चुकी है, अब ये दूसरी ट्रेन के इंतज़ार में हूँ। दूसरी ट्रेन जब आएगी तब चलूँगा। अब क्या है ना कि राइट टाइम पकड़ने वाला था, बट सोया रहा। आज संडे है, सोया रहा, तो सोते सोते ही बस समय भी निकल गया और ट्रेन भी निकल गई। तो चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं, जो भी है जैसा भी है। और आज तारीख भी गजब का है 14 फरवरी 2021। अब आप सोच सकते हो, आज 14 फरवरी के दिन ऐसे चले जा रहा हूँ ब्लॉग के लिए। ये तो अपने जो ब्लॉग बनाने वाले होते हैं ना, ये उनकी ज़िंदगी ये लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्या है, चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कर्म ही अपना काम, कर्म ही अपनी पूजा। तो क्या कर सकते हैं, चलिए वहीं पे मिलते हैं। क्या भाई साहब, कमाल हो गया। अब आप, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब आप कहोगे क्या कमाल हुआ है। भाई साहब, यहाँ पे ट्रेन थी 9:40 पर। इस स्टेशन का नाम है टॉलीगंज, ठीक है। तो मुझे जिस डेस्टिनेशन पे जाना था, ये उस डेस्टिनेशन के लिए गाड़ी आएगी 12:15 बजे, और अभी बज रहे हैं 11:15। आप सोच रहे हैं, पूरा का पूरा कमाल। सोच नहीं पाया था मैं। एक्चुअली ये रूट थोड़ा सा ऑड रूट है। ऑड रूट की वजह से यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, इस तरीके का वो दिया जाता है, टाइमिंग शेड्यूल होती है गाड़ियों की। लेकिन सही बता रहा हूँ मुझे हंसी भी आ रही है और क्या बोलूँ मैं। 12:15 बजे यार, बिलीव करो, अभी देखो 11:25 हो रहे हैं। अभी आप घड़ी देखो, 11:25 हो रहे हैं और ये हालत है। स्टेशन में तो कोई लोग ही नहीं है। ये देखो, स्टेशन का नाम ये रहा, टॉलीगंज। तो अब वेट करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, कुछ करने को है भी नहीं। वेट करते हैं, क्या किया जाए। और ज़्यादा डेस्टिनेशन जो था वो ज़्यादा दूर है नहीं, बस ट्रेन से कुछ एक स्टॉपेज। बट कंडीशन ये है, देखो, अब देख रहे हो कंडीशन, कुछ ऐसा कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या बोलोगे आप। चलो वेट करते हैं। आप ये जो ट्रेन देख रहे हो, ये ट्रेन जा रही है, शियालदा की ओर जा रही है, ठीक है। और मेरी जो ट्रेन है वो आने वाली है, वहाँ से ट्रेन आने वाली है। अब आप सोचो, क्या करें। चल रहा हूँ रेलवे लाइन पे पैदल। ओह, गाड़ी आने वाली है। आप ये देखो, ये गाड़ी जा रही है और एक नंबर पे, इस नंबर पे गाड़ी आने वाली। ये तो जा रही है, जाने वाली गाड़ी है, लेकिन ये आने वाली गाड़ी भी इधर है। किस्मत, किस्मत के खेल निराले भैया। तो चलिए भैया, आप लोग, ये मेरे हाथ में मास्क है, देखिए, हमेशा इस पीरियड में हमेशा मास्क साथ में लेके चलिए और सैनिटाइज़र भी साथ में लेके चलिए। मैं तो यही कहूँगा। अब चलिए देखते हैं। अभी मैं हूँ नूंगी फेरी घाट पे।
आप ये देखो यहाँ पे, ये जो देख रहे हो नुंगी फेरी घाट है, बंद है ड्यू टू कोविड का इतना असर हुआ है, इतना असर हुआ है कि क्या बताया जाए। इस असर के चलते लगभग हर जगह आप जहाँ घूमने जाओ लगभग सब बंद है। ये हुगली नदी है, तो मैं जाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आप लोगों को भी लिए चलता हूँ। और ये पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो हाई राइज बिल्डिंग, ये हाल फिल में ही बना है। आप देख रहे हो ये एकदम हाल फिल में बना है। ये हाईलैंड ग्रीन या समथिंग ऐसा नाम है। और इसकी एक विशेषता ये थी कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ब्रिज टाइप का बनाया गया है। ये नदी, तो इनके ये जो यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या किया गया था कि नदी से बोट से आएंगे वो लोग, आके डायरेक्टली यहाँ उतरेंगे, यहाँ पर उतरेंगे और यहाँ से डायरेक्टली अपने फ्लैट में चले जाएंगे। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था, लेकिन बंद हो गया, उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो अभी जो दुर्दशा है वो दुर्दशा ये है। आप देखो ये जो देख रहे हो जंगल झाड़ हो गए हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है मैं आपको दिखाऊँ। ये मिट्टी देखो, आप देखोगे ये मिट्टी जो है ये बलुई मिट्टी है। हमने भूगोल में पढ़ा है ना, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और क्या लाल मिट्टी, ये काली मिट्टी, ये वही बलुई मिट्टी है। ये देखो, और ये कुछ ये नज़ारा है। और अभी मैं हूँ बजबज फेरी घाट में। आप जैसा ये पीछे ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बजबज फेरी घाट। ये फेरी घाट है और इस घाट की एक हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री के पहले मैं एक स्टैचू आपको दिखाना चाहता हूँ। आप स्टैचू देखकर समझ में आ जाएगा हिस्ट्री क्या है। ये स्टैचू आप देख रहे हो, स्टैचू, जी हाँ, हमारे विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में उन्होंने जो भाषण दिया था, वर्ल्ड फेमस जो भाषण था, वो जो दिया था, भाषण देने के बाद वो जब इंडिया वापस आ रहे थे तो कलकत्ता होकर आ रहा था। और इसी नदी से होते हुए जब वो आ रहे थे वापस, तो वो इसी घाट में, नदी से इसी घाट में उतरे थे और यहाँ से उतरकर प्रॉपर कलकत्ता सिटी की ओर गए थे। जिस कारण आज ये जो आप देख रहे हो स्टैचू, उनकी ये स्टैचू जो देख रहे हो, ये स्टैचू उन्हीं की याद में बनाया गया है। और ये यहाँ पे ये घाट फेमस है, लेकिन उतना फेमस हो नहीं पाया है क्योंकि ये एकदम टोटली आउटस्कर्ट्स में, कलकत्ता के टोटली आउटस्कर्ट्स में है, जिस कारण से यहाँ पे आप फेमस नहीं हो पाया। लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है। अभी तो ये मॉडर्नाइज होकर, अभी जैसे ये फेरी घाट है, अभी आप देख रहे हो ये मॉडर्नाइज होकर ये फेरी घाट बन गया है। एक विसल आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। यात्री इस पार से उस पार जाएंगे, मतलब ये साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से ये आपके जा रहे हैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। लोग यहाँ उतर रहे हैं वेसल। सामने ये वेसल है और यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, पैसेंजर्स यहाँ सब खड़े हैं वेसल में चढ़ने के लिए। और ये रहा वो वेसल। पैसेंजर उतरते हुए आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पैसेंजर सब उतर रहे हैं। उतर कर ये फेरी घाट, बजबज फेरी घाट है, यहाँ पे जा रहे हैं। और चढ़ते भी हुए दूसरी ओर देखो एक और कार्गो शिप दिख रहा है आपको।
ये रहा कुछ नज़ारा ऐसा, पैसेंजर उतर कर जाते हुए। इधर ये वेसल